मैया पार्वती कैलाश से चल रही हैं आज सज करके भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती आज बड़ी सज धज के जा रही है, क्योंकि भगवान तो भोलेनाथ तो सबसे बड़े भक्त भगवान श्री कृष्ण के ही है ना, क्योंकि कृष्ण अवतार ये चटक मटक सा अवतार है। सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि देवता हुए हैं तो भगवान कृष्ण के अवतार के समय ही हुए हैं। प्रसन्नता का भी स्तर होता है ना कि जी हम 100% प्रसन्न हैं, कि जी हम कितने, तो ये जो लास्ट बिल्कुल प्रतिशत है, इतने प्रतिशत देवताओं को आनंद है कृष्ण अवतार में। क्यों? क्योंकि राम अवतार में भगवान ने किसी को भी अपना सानिध्य नहीं दिया है। भगवान राम मर्यादा में रहे हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान ने कहा था, भगवान राम ने, कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आऊंगा, सबकी मनोकामना। तो इसीलिए आज मैया पार्वती भी तैयार हो रही है, क्योंकि भगवान ने तो सबको वरदान दिया ना, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैया पार्वती बड़ी सज धज करके जा रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ को बताया नहीं, तो इसलिए बिना बताए जा रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी आज कैसे बिना बताए चुप चुप, कारण क्या है? तुम तो कभी बिना बताए नहीं जाती, पतिदेव को बता करके जरूर जाओ, घर के किसी ना किसी सदस्य को बता करके जरूर जाओ, नियम है। क्यों? इसके कई कारण हैं। क्योंकि पत्नी की जिम्मेदारी होती है घर को संभालने की, परिवार को संभालने की। तो उसका पहला कारण तो यह है कि यदि आप चलेंगे तो आपके बाद में यदि कोई अतिथि आ गया तो उसका सत्कार कौन करेगा, बता के नहीं जाओगे तो। दूसरा कारण है सुरक्षा, कि आपके घर की सुरक्षा भी आप ही हैं। यदि तुम इस बात को देखोगे तो ये साधारण बात नहीं है कि हमें जब भी कभी कहीं बाहर जाना चाहिए, पत्नी के लिए तो बात भी ठीक है, लेकिन सभी के लिए यह लागू होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए तो अपने घर परिवार में किसी ना किसी सदस्य को बता करके जरूर जाए कि मैं वहां जा रहा हूं। इसलिए पार्वती मैया आज बता के नहीं जा रही, तो भगवान भोलेनाथ ने टोक दिया कि देवी बिना बताए कहां जा रही हो। तो बताए, प्रभु क्षमा करना, आपने कहा था कि एक घर व्यक्ति बिना बताए जा सकती है पत्नी, लेकिन मुझे आज मन में ऐसा भाव आया है कि मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करूंगी कि व्यक्ति को 2 घर बिना बताए चले जाना चाहिए। कौन से? एक मां के घर और एक भगवान के घर। 2 जगह जब जाना हो तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, वाह क्या बात है, तो कौन से भगवान के घर जा रहे हो आज? बोले आपको नहीं पता, इतने बुकला रहे हो। बोले बुकला नहीं ना, पूछ रहा हूं, देवी बताओ ना कहां जा रही हो। बोले आपके परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। बोले हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, वहां मुझे भी साथ लेकर के जाओ। तो पार्वती मैया कहती है, देखो प्रभु आप तो कभी भी जा सकते हो, आप हमें जाने दो। बोले नहीं नहीं, यदि भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो पति पत्नी साथ जाएंगे। कैसे जाएंगे? पति पत्नी साथ जाएंगे। हम जब धर्म का कार्य करना जाते हैं तो अकेले अकेले जाते हैं। कैसे जाते हैं? अकेले अकेले। जबकि नियम यह है कि अपनी पत्नी के साथ में धर्म का कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है, जितना तुमको पुण्य मिलता है इतना ही पत्नी को भी मिलता है। यदि तुम पत्नी छोड़ के गए तो केवल तुम्हें मिला, मिलना दोनों को था, केवल ले जाने वाली बात है। या पत्नी छोड़ के आई तो केवल पत्नी को मिला, और जब संकट का समय आएगा तब पत्नी को कहना पड़ेगा कि पतिदेव हमारे पुण्य तुम ले लो। और जब पतिदेव का समय खराब आया तब वो कहेंगे तुम अपने पुण्य हमें दे दो। तो इसलिए दोनों के पुण्य जब बराबर होंगे तो परिवार सही चलेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि साथ साथ जाएंगे। पार्वती ने कहा ठीक है भैया चलो।